मित्रों, प्रति स्त्री को मासिक धर्म हर माह आता है और हर स्त्री को मासिक धर्म की इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और आपके मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं को ही क्यों हर महीने इस शारीरिक पीड़ा को सहन करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि स्त्री को प्रतिमाह मासिक धर्म क्यों आता है। एक बार माता पार्वती भोलेनाथ जी से मिलने जाती है और पूछती है, हे प्रभु, स्त्री को प्रतिमाह मासिक धर्म क्यों आता है और हर माह स्त्री को इस पीड़ा से क्यों गुजरना पड़ता है? तो भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से देता हूं, और यदि तुमने कथा को पूरा मन लगाकर सुना तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आप कथा सुनाने पूरे ध्यान से कथा को सुनूंगी और अपने प्रश्न का उत्तर जानकर ही रहेंगे। तो भोलेनाथ जी कहते हैं, एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए थे और इस बात का फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर प्रहार कर दिया और इंद्रदेव को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। और असुरों से खुद को बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। तो ब्रह्मा जी को जब यह पता चला कि देवलोक पर असुरों ने कब्जा कर लिया है, तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा, यदि तुम्हें देवलोक वापस पाना है तो इसके लिए तुम्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वे प्रसन्न हो गए तो तुम्हें देवलोक वापस मिल जाएगा। ब्रह्मा जी कहने पर इंद्रदेव एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे, लेकिन इंद्रदेव को यह नहीं पता था कि वे जिस ब्रह्मज्ञानी की सेवा कर रहे हैं उसकी माता असुर है, जिसके कारण उस ज्ञानी को असुरों से अधिक लगाव था और असुरों से लगाव होने के कारण वह ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं के बजाय असुरों को अर्पित कर देता था। जब इंद्रदेव को इस बात का पता लगा तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी और भगवान विष्णु ने ब्रह्म हत्या जैसे पाप की सजा से बचने के लिए इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, इस पाप से बचने के लिए आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा और सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। और भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्रदेव ने सबसे पहले पेड़ से पाप का एक अंश लेने का अनुरोध किया। तब पेड़ ने पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद स्वयं ही पेड़ अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद इंद्रदेव के अनुरोध करने पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा ले लिया और बदले में इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति पर दान की। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल को पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश ले लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई छोटे अपने आप भर जाएंगी। और अंत में इंद्रदेव की विनती करने पर स्तरीय बाकी बचा, पाप का अंश अपने ऊपर ले लिया। और इसी कारण से महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन इसके बदले में इंद्रदेव ने महिलाओं को वरदान दिया कि तुम्हें घर की लक्ष्मी के रूप में माना जाएगा। और इसीलिए महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि एक पतिव्रता और संस्कारी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। और इसीलिए हमें महिलाओं और बेटियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और जो मनुष्य बहन बेटियों का सम्मान करता है, उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में